जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम क्लास 10th का आईसीएसई आरएस अग्रवाल का मैथ कर रहे हैं। उसमें मैंने आपको मेंसुरेशन स्टार्ट कर रखा है। मेंसुरेशन में मैंने आपको चैप्टर नंबर 22 है और 21 है, सॉरी। तो मैंने उसमें आपको 21A एक्सरसाइज करवा दिया, 21B एक्सरसाइज करवा दिया और 21C एक्सरसाइज के हमने 20 क्वेश्चन कर लिए हैं। टोटल 32 क्वेश्चन है और 12 क्वेश्चन रह गए हैं, तो हमारा ये चैप्टर भी फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए मैं इसमें क्वेश्चन नंबर 21 पर हूँ। ध्यान से देखना, एक एक चीज़ क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा, ध्यान से देखना बस आप। ठीक है, पहले मैं आपके लिए क्वेश्चन को पढ़ देता हूँ। ये कह रहा है स्फेरिकल शेल ऑफ लेड हुज एक्सटर्नल एंड इंटरनल डायमीटर है 24 सेंटीमीटर एंड 18 सेंटीमीटर इज मेल्टेड देखो ये भाई आ गया आपका, एंड रीकास्ट इनटू अ राइट सर्कुलर सिलेंडर 37 सेंटीमीटर हाई, फाइंड द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर। डायमीटर पूछ रहा है, रेडियस निकाल के रेडियस का डबल कर देंगे, डायमीटर आ जाएगा। अब आपको कुछ नहीं समझ आया, कोई बात नहीं। अब देखो बड़े ध्यान से देखना, बहुत ही मजेदार क्वेश्चंस हैं और बहुत इजी क्वेश्चंस है। देखो ये आपको क्या कह रहा है, देखो भाई प्लेलिस्ट बना दी है, सबसे पहले पहली वीडियो से देखते आना और यहाँ तक आते आते आपको मेंसुरेशन से प्यार हो जाएगा, लेकिन पहली वीडियो से देखते आना भाई। ठीक है, तो इसमें भी कोशिश करूंगा, मैं आपको बताऊंगा सब कुछ। चलो देखो, अब इस बार एक स्पेरिकल शेल है। स्पेरिकल शेल थोड़ा इस तरीके से होगा। ठीक है, ये स्पेयर नहीं है, स्पेरिकल शेल है, तो यानी कि थोड़ा सा इस तरीके से होगा स्पेरिकल शेल। ठीक है, ये इस तरीके से, ये ध्यान रखना, स्पेरिकल शेल। ठीक है, इसमें क्या होगा माय डियर स्टूडेंट्स, इसमें ये इंटरनल रेडियस होगी जिसको मैंने आर मान लिया, और ये एक्सटर्नल रेडियस होगी बाहर वाले के साथ जिसको मैंने कैपिटल आर मान लिया। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत? अब इसने दिया है, देखो जो इसने दिया है कि जो एक्सटर्नल एंड इंटरनल डायमीटर है, यानी कि जो एक्सटर्नल डायमीटर है, एक्सटर्नल डायमीटर देखो, एक्सटर्नल एंड इंटरनल डायमीटर आर 24 एंड 18 सेंटीमीटर, यानी कि जो एक्सटर्नल डायमीटर है, एक मिनट में यहाँ लिख देता हूँ, जो एक्सटर्नल डायमीटर है वो 24 है, जो एक्सटर्नल डायमीटर है। तो एक्सटर्नल रेडियस कितनी हो जाएगी, 24/2, तो कितनी हो जाएगी, 12। ठीक है, अब इसने कहा जो इंटरनल डायमीटर है, एक्सटर्नल डायमीटर का मतलब ये हो गया ये पूरे का पूरा यहाँ तक, इंटरनल डायमीटर का मतलब हो गया ये यहाँ तक। ठीक है, अब जो इंटरनल डायमीटर है, जो इंटरनल डायमीटर है वो 18 है, तो हमें तो रेडियस से डील करना है। जो इंटरनल रेडियस होगी वो कितनी होगी, 9 होगी। यहाँ तक किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत? ठीक है, सब समझ आ रहा होगा बहुत अच्छे से। अब देखिए, अब ये स्पीयर के बारे में सब कुछ दे दिया। अब ये कहता है इसको मेल्ट करके एक राइट सर्कुलर सिलेंडर बनाया जा रहा है। तो ये तो मैंने आपको कितनी बार समझा दिया है कि जब भी मेल्ट आ जाए, ये तो आपने क्या करना है, जब भी मेल्ट आ जाए तो आपको क्या करना है, दोनों की जो भी फिगर है, दोनों की फिगर का वॉल्यूम इक्वल रख देना है। ठीक है, कॉमन सेंस है, मेल्ट करके आप कोई फिगर बनाएंगे तो उसका वॉल्यूम भी इक्वल होगा, क्योंकि एरिया तो अलग हो सकता है। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत है तो मैंने बहुत बार बता दिया यार, बहुत बार। ठीक है, जब भी आपको मेल्ट का क्वेश्चन आ जाए, जिसको नहीं पता तो दोनों के जो भी फिगर दे रखे हैं वॉल्यूम को इक्वल रख देना, अपने आप आ जाएगा यार जो निकालना है। इसने कहा डायमीटर निकाल दो, इसका बेस ऑफ द सिलेंडर ये है, इसका डायमीटर निकाल दो। यार पहले तो हम रेडियस निकाल लेंगे, सीधी सी बात है, और डायमीटर क्या होता है, रेडियस का डबल। ठीक है, सीधी सी बात, हम तो रेडियस निकाल लेंगे जी, फिर हम डायमीटर मतलब रेडियस का डबल कर देंगे तो डायमीटर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब मैंने कहा इन दोनों के वॉल्यूम को इक्वल रख दो। वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल शेल, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ थोड़ा सा, स्फेरिकल शेल ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक है, ये भी मैंने थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिखा, अपना पेपर में कंप्लीट लिखना। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर सभी प्यारे बच्चे जानते हैं, पाई आर स्क्वायर एच। किसी को कोई दिक्कत? इसकी रेडियस को मैंने आर मान लिया। अब देखो, इसकी रेडियस को R1 मान लेता हूँ, क्योंकि R मैंने यहाँ लेट कर रखा है ना, तो इसको R1 लेट कर लेता हूँ, कोई दिक्कत? अब यहाँ पर जब आप वॉल्यूम निकालने जाओगे ना, यहाँ स्टूडेंट फंस जाते हैं। मैं आपको दोबारा समझा देता हूँ डियर स्टूडेंट्स, घबराने की जरूरत नहीं है, रटना नहीं है यार बस। ठीक है, आप ना स्पीयर का वॉल्यूम बताओ, स्पीयर का वॉल्यूम है 4/3 पाई आर क्यूब, बस बात खत्म। आपको ये याद है ना, लेकिन आप आउटर वाले का निकालो, आप कहोगे सर 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, क्योंकि इसकी रेडियस क्या है, कैपिटल आर है। फिर मैं कहूंगा आप इंटरनल वाले का निकालो, आपने रट्टे नहीं मारने हैं, 4/3 पाई आर क्यूब। अब मैं कहूंगा आपने ये वाला निकालना है, तो आप क्या करोगे, आप कहोगे सर इसमें से इसको माइनस कर दो, यार बात खत्म। ठीक है, बस रट्टे नहीं मारने ना, फॉर्मूले रटने हैं। 4/3 पाई आर क्यूब माइनस 4/3 पाई आर क्यूब। अब इसको थोड़ा छोटा बना लो, 4/3 पाई कॉमन ले लो, आर क्यूब माइनस आर क्यूब, कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब इज इक्वल टू पाई R1 का स्क्वायर इंटू में H, है ना। फिर से कैलकुलेशन माय डियर स्टूडेंट्स के लिए छोड़ी जाएगी, है ना।
क्योंकि मैं चाहता हूँ यार मैं आपका सारा सिलेबस करवा दूँ और बहुत ही ज़्यादा सिलेबस है इसका, तो मैं वो कंसेप्ट में कोई कंजूसी नहीं करी जाएगी, कंसेप्ट में एक एक चीज़ बताई जाएगी आपको। अब देखो 4/3 पाई, अब रेडियस की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, हमारे पास कितनी है 12, रुक जो कैपिटल वाली, हाँ इसको कैपिटल मान लेते हैं ना, कैपिटल वाली रेडियस कितनी है 12 का क्यूब, और स्मॉल वाली कितनी है अपने पास 9 का क्यूब, ठीक है, वेरी नाइस। अब पाई ऐसे कैसे, ये R1 तो माय डियर स्टूडेंट आपको निकालना है जी, और इसकी हाइट नहीं दी यार इसने सिलेंडर की हाइट देनी पड़ेगी इसको, 37 दे रखी है जी, हाइट कितनी दे रखी है 37 इंटू में 37, ठीक है, हाइट दे रखी थी। अब पाई से पाई गया अपने घर मतलब कट गया। अब देखो डियर स्टूडेंट्स ये आप खुद कर लोगे, ठीक है। अब ये 12 का क्यूब, ठीक है, मैं कैलकुलेटर से यूज़ कर लेता हूँ, लेकिन आपने कैलकुलेटर यूज़ नहीं करना, ये आपके लिए डिस्क्लेमर है। 1728, ठीक है, 9 का क्यूब तो याद ही है 729, वैसे तो 15 तक क्यूब याद कर लोगे तो ज़्यादा बेटर रह जाएगा, ठीक है, -729। मैं थोड़ी सी कैलकुलेशन करके दे देता हूँ क्योंकि मुझे आपके ऊपर तरस आ रहा है थोड़ा सा, ठीक है, 4/3 इंटू में 999, ठीक है, और इज इक्वल टू R1 का स्क्वायर और इंटू में 37। अब क्या करना देखो, कर दूं क्या यार, चलो यार आप क्या याद रखोगे, इसको सोल्व कर देते हैं। अब आपके पास ये था 4/3, ठीक है, इंटू में 999, ठीक है, और ये 37 इधर आ जाएगा, और ये है अपने पास R1 का स्क्वायर, ठीक है। चलो देख लो, ध्यान से देख लो, कोई चक्कर नहीं है। अब इसको काट दो, 3 3 9 3 9 3 9। अब इसको हम, ये रहा हमारा कैलकुलेटर, 333 इंटू 4, डिस्क्लेमर है आपके लिए, आपने यूज़ कर लिया तो भाई गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। तो आपके पास ये आ गया 36, इस पे पूरा सोल्व करके, ठीक है, R1 का स्क्वायर, मैंने कैलकुलेशन भी सोल्व कर दिया, आप घबराओ मत बस। इसको इधर ले आओ, ये हो जाएगा √36, स्क्वायर जब उधर आएगा तो स्क्वायर रूट हो जाता है। तो R1 की वैल्यू आ गई 6, कितनी आ गई माय डियर स्टूडेंट्स, R1 की वैल्यू आ गई आपके पास 6, ठीक है। अब लेकिन हमें R1 की तो नहीं चाहिए थी सर जी, ये तो डायमीटर पूछ रहा था, ये पूछ रहा था इस बेस के सिलेंडर का डायमीटर बताओ। तो डायमीटर क्या होता है, इधर देखिए रेडियस का डबल होता है, कितनी आई है R1 की वैल्यू, इधर देखिए फटाफट से 6, तो 2 इंटू 6 कितना हो जाएगा अपने पास 12, अगर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर लिख लो, 12 सेंटीमीटर, यानी कि जो डायमीटर था ये 12 सेंटीमीटर डायमीटर है, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत, तो क्वेश्चन नंबर 21 भी हो गया। देखो मैं आपको एक एक क्वेश्चन सोल्व करवा रहा हूँ, लेकिन आप ना इसके नोटबुक जो फेयर नोटबुक जरूर बना लेना, ठीक है, और क्वेश्चंस को कर करके जरूर देखना। कभी अब आप सोच रहे होंगे कि सर करवा रहे हैं हमें समझ आ रहे हैं, लेकिन आपकी खुद की प्रैक्टिस इसमें बहुत जरूरी है, बहुत ज़्यादा जरूरी है। जैसे ही वीडियो खत्म होती है आप फटाफट से अपनी बुक को ओपन करो और दोबारा से फिर करने लग जाओ उसको, ठीक है। ये 5 क्वेश्चन करा रहा हूँ, पिछले 5 करो, क्योंकि ये तो आपको याद है, अभी ये फिर अगले दिन करो। इस तरीके से अपने हिसाब से कैसे भी, एक बार मैं करवा रहा हूँ ना इसको, आप 2 बार अपनी रफ नोटबुक पे रिवाइज कर देना, एक बार फेयर पे एक बार रफ पे, और उसके बाद बस अगला चैप्टर पकड़ लेना, ये चैप्टर आपका हो जाएगा। और जो जो मैं कंसेप्ट बताता हूँ, मैं हर एक क्वेश्चन में काफ़ी चीज़ें बता देता हूँ, तो उसको भी नोट डाउन करो, ठीक है। ऐसे बॉक्स बना लो, बॉक्स में लिखो ये की पॉइंट्स है, ये की पॉइंट्स है, अलग से 2 पेज छोड़ लो पहले ही, किसी चैप्टर के स्टार्ट होने से पहले वहाँ पर की पॉइंट्स लिखो, ठीक है, समझ रहे हो। बस इतना ही कहना चाहूँगा। अब क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, ठीक है, ये राजी आपके पास प्यारा सा क्वेश्चन नंबर 22। देखो सारे क्वेश्चन बहुत आसान है, बस आप घबराना मत, सारे आसान है। देखो 22 में एक बार ये क्या कहोगे सर, ये इतने बड़ा क्या लिख दिया है इसने, कुछ नहीं है, देखो आप, मैं एक बार पढ़ देता हूँ क्वेश्चन, ठीक है। A solid wooden toy is in the form of a cone mounted on a hemisphere. The radii of the hemisphere and the base of the cone are 4.2 cm each, and the total height of the toy is 10.2 cm. Calculate the volume of the wood used in the toy and the total surface area of the toy. Correct to two place of decimal. सर नहीं समझ आया, कोई बात नहीं, नहीं समझ आया कोई बात नहीं। अब इधर देखो, इसने कहा कि ये एक टॉय है, ठीक है, खिलौना है, ये एक सॉलिड वुडन टॉय है। कैसे दे रखा है, ये हमें दे रखा है किस तरीके से है, ये देखो इधर देखो, ये किस तरीके से, इन द फॉर्म ऑफ कोन माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर, ये हेमिस्फीयर है, और माउंटेड मतलब हेमिस्फीयर के ऊपर एक कोन है, ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। अब रेडियस ये कह रहा है, रेडियाई क्यों कह रहा है, क्योंकि दो चीज, ये रेडियस का प्लूरल होता है रेडियाई, अगर किसी को नहीं पता तो। द रेडियाई ऑफ द हेमिस्फीयर एंड द बेस ऑफ द कोन आर 4.2 सेंटीमीटर, ठीक है, हेमिस्फीयर की रेडियस भी और इसकी बेस की भी, ये बेस ऑफ द कोन ये रहा,
ठीक है। इसकी रेडियस भी हमें इसने दे दिया 4.2, मतलब दोनों की कॉमन रेडियस है, ठीक है, और हेमिस्फीयर की भी और ये कॉन की भी 4 पॉइंट कितनी 2, ठीक है। तो हर एक पॉइंट पे सेम रहेगी, यहाँ भी 4.2, यहाँ भी 4.2, हर जगह ये तो सेम ही रहेगी, ठीक है। अब देखो, अब कुछ नहीं करना यार, दो फिगर अटैच है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। और टोटल हाइट ऑफ द ट्वाइस 10.2 सेंटीमीटर दे रखी है। ये कह रहा है द वॉल्यूम ऑफ द वुड बताओ, यार कौन नहीं कर देगा यार, इसको तो कोई भी कर देगा, वॉल्यूम ऑफ वुड, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ वुड कैसे निकालोगे आप, मेरे को एक बात बताओ। आप कहोगे सर इसका वॉल्यूम ऑफ वुड निकालना है ना, आप एक काम करो, वॉल्यूम ऑफ कॉन, वॉल्यूम ऑफ कॉन आप ही बता रहे हैं मुझे, ये वॉल्यूम ऑफ कॉन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और वॉल्यूम ऑफ कॉन फटाफट बताओ, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, वेरी नाइस, प्लस अब इसका वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर बताओ, 2/3 पाई आर। अब इसमें यार, इसमें R1 मान लो, इसमें R2 मान लो, R2 क्यूब, इसमें R1 R2 क्यों, दोनों की सेम ही है इसमें तो, है ना रेडियस, तो R1 ही मान लो इसको भी, चलो R2 मान लो, तो यहाँ पे R2 इज इक्वल टू R1 लिख देना, क्योंकि दोनों की रेडियस ही 4.2 है, ठीक है, तो वो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, अब इन दोनों को हमने फाइंड आउट करना है। अब आप एक काम करिए डियर स्टूडेंट्स, ये 1/3, ठीक है, पाई कॉमन है ना सब में, पाई को बाहर ले लीजिए, और एक मिनट रुको, रेडियस भी तो कॉमन है, और यहाँ पे R1 इज इक्वल टू R2 यहाँ अप्लाई करके यहाँ R1 लिख देना। अब देखो पाई R1 का स्क्वायर कॉमन है, बाहर ले लो, अंदर रह गया 1/3, ठीक है, और यहाँ पे रह गया H, ठीक है, ये 1/3 कॉमन लिया, यहाँ पे रह गया 2, पाई तो कॉमन ले लिया था, और R1 का स्क्वायर ले लिया था, तो खाली यहाँ पे रह गया R1, वेरी नाइस, ठीक है। आप सभी को समझ आ गया होगा, कोई मिस्टेक होगी तो देख लेना, मैंने आपके सामने सही कर रहा हूँ, जैसे पाई R1 का स्क्वायर कॉमन लिया तो ठीक है। ये मैंने R1 इज इक्वल टू R2 इसीलिए कर दिया क्योंकि दोनों की रेडियस 4.2 सेंटीमीटर थी, इससे मत कंफ्यूज होना डियर स्टूडेंट, ठीक है। अब देखो पाई, अब यहाँ पर हम पुट कर लेते हैं R1 की वैल्यू 4.2 का स्क्वायर, ठीक है, 1/3। हाँ अब आएगा मजा तो गेम में। ये हाइट ऑफ द कोन तो सर दे नहीं रखी, सर क्या करें। इधर देखो, हाइट ऑफ द कोन, आपको ये पता है रेडियस हर जगह सेम रहती है। अगर ये है ना हाइट ऑफ द कोन, तो ये चीज़ निकालनी है हमने यहाँ से लेके यहाँ तक। अब पूरी की पूरी हाइट 10.2 है, और ये पता है आपको रेडियस 4.2 हर एक पॉइंट पे सेम रहती है 4.2। अब 10.2 में से 4.2 माइनस कर दो तो ये वाली चीज़ नहीं आ जाएगी आपके पास, ठीक है, क्योंकि पूरी 10.2 है और 4.2 माइनस कर दोगे तो 2 में से 2 गया 0, 10 में से 4 गया 6, तो ये देखो आपके पास कितनी आ गई, ये 6 आ गई, ठीक है। हाइट ऑफ द कोन कितनी आ गई, 6 आ गई, ठीक है। कैलकुलेशन में भी कुछ नहीं है, इसकी 2 इंटू R1, अब ये करोगे तो इंटू आ जाएगा 4 पॉइंट, रेडियस की वैल्यू आ जाएगी 4.2। अगर कहते हो तो कर देता हूँ, नहीं तो फिर मैं डायरेक्ट आंसर लिख देता हूँ। पाई की वैल्यू 22/7। फटाफट बोलो भाई क्या आवाज़ आ रही है, नहीं समझ आ रहा, ठीक है। ये 2 पे काट दो, ये 2 प्लस और ये हो जाएगा 8.2, ठीक है। इसको करोगे 42 को तो 8.2 और ये हो जाएगा 22/7, 4.2 का स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा 10.2, ठीक है। अब यार इतनी सारी कैलकुलेशन करके दे दिया है यार, अब तो खुद कर लेना यार, यहाँ तक करके दे दिया मैंने आपको। तो इसका आंसर आ जाएगा 266.11 सेंटीमीटर क्यूब। सर क्यूब क्यों आया, क्यूबिक यूनिट क्यों आया, क्योंकि वॉल्यूम निकाल रहे हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अभी तो सर आपने इसका फर्स्ट पार्ट करके दिखाया है हमें, ठीक है, अभी तो सर आपने इसका फर्स्ट पार्ट करके दिखाया, सेकंड पार्ट भी देख लो, कोई चक्कर नहीं है। टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया पूछ रहा है। अब सरफेस एरिया के लिए वही चीज, आप पेंट करने जाओ, फटाफट पेंट करने जाओ, तो आप इसको, इसके कर्व सरफेस एरिया को पेंट करोगे और इसको पेंट करोगे, ठीक है। तो क्या करोगे आप, जब टोटल सरफेस एरिया निकालने जाओगे दोनोल फिगर का, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कौन, फटाफट आवाज आनी चाहिए, पाई आर एल, ठीक है, आवाज आनी चाहिए मुझे, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कौन पाई आर एल प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, फटाफट, यस 2 पाई आर स्क्वायर, वेरी नाइस। अब आप कहोगे सर अब आया गेम में मजा, ठीक है, क्योंकि इस क्वेश्चन में अब देखो है तो सिंपल, मैं आपके लिए छोड़ के कैलकुलेशन ही जाऊंगा, मैं आपको बार बार कहता हूं, मैं आपको आपके लिए टेंशन क्रिएट नहीं करूंगा, आप दिक्कत ना लो कुछ भी, ठीक है। अब देखो रेडियस तो आपको पता ही है R, ठीक है, R1 इज इक्वल टू R2 जो भी आपने मानी थी, ये तो 4.2 है पड़ी, बस आपके पास किसकी वैल्यू नहीं है, L की वैल्यू नहीं है आपके पास, ठीक है। देखो पाई की वैल्यू 22/7, ये R की वैल्यू, ये L की वैल्यू नहीं है, 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, वो तो पाई कॉमन लेके कैलकुलेशन कर लेना, इंटू R की वैल्यू है
4.2 का स्क्वायर। ठीक है, बस एल की वैल्यू नहीं, यहाँ पर मैं आपके लिए ये निकाल देता हूँ एल की वैल्यू, फिर आप पुट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। इसके पास आओ जी, एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। वेरी नाइस। ठीक है, अब एल स्क्वायर, एच की वैल्यू बताओ कितनी है, ये कॉन ऑफ द हाइट क्या है 6 ही है, 6 का स्क्वायर प्लस रेडियस बताओ कितनी है 4.2 का स्क्वायर। ठीक है, अब ये 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा प्लस ये मैं कर लेता हूँ। ठीक है, 4.2 इंटू 4.2 तो ये हो जाएगा 17.64, 17.64 और प्लस क्या करना है इसमें हमें 36, तो ये होगा 53.64, ये है अपने पास एल स्क्वायर की वैल्यू। ठीक है, तो अब जब ये स्क्वायर उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स, स्क्वायर रूट में हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको एक एक चीज़ करके दिखा रहा हूँ, घबराना मत। ठीक है, अब हमने स्क्वायर रूट निकालना है 53.64, ये कैलकुलेटर भी आपको देखो विजिबल है बिल्कुल। हाँ, तो ये किसका आया है 7.3 बस एक दो डेसिमल तक ले लो बस। ठीक है, 7.3 यहाँ तक ले लो बस, 7.32 तक। ठीक है, तो आपके पास डियर स्टूडेंट देखो एल की वैल्यू कितनी आ गई, वो यहाँ पर पुट कर देना। देखो एक मिनट, यहाँ पर आप ये वाली वैल्यू पुट कर देना 7.32। ठीक है, फिर आप इसका टोटल सरफेस एरिया ये फाइंड आउट कर लेना। ठीक है, बस इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन ही होती है, कंसेप्ट्स में तो कुछ भी नहीं बचा इसमें। ठीक है, तो आप जब इसको निकालेंगे तो आपके पास आ जाएगा 207.56 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत? तो देखो मैंने इसके पहला पार्ट भी आपको निकाल के दिखा दिया था जिसमें वॉल्यूम निकालना था 266.1 सेंटीमीटर क्यूब, और दूसरे पार्ट में हमने टोटल सरफेस एरिया निकालना था 207.56 सेंटीमीटर क्यूब। ये चीज़ आप सारी कैलकुलेट कर लेना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो देखो वीडियो लंबी हो जाती है इसी करके लंबी हो जाती है, क्योंकि मैं एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ इसी करके, बस मेरा टारगेट यही होता है डियर स्टूडेंट्स। अब क्वेश्चन नंबर 23 करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 23, सारे क्वेश्चन बहुत आसान है। ठीक है, अब पहले क्वेश्चन पढ़ देता हूँ, इसमें फिगर भी आपको बुक में गिवन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 है ना। हाँ, और ये फिगर भी बुक में गिवन है। ये कह रहा है इन द गिवन फिगर अ मेटल कंटेनर इज इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फीयर, द इंटरनल हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 7 मीटर एंड द इंटरनल रेडियस इज 3.5 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द टोटल एरिया ऑफ द इंटरनल सरफेस एक्सक्लूडिंग द बेस। वेरी नाइस, एक्सक्लूडिंग द बेस, यानी कि जब आप टोटल एरिया निकाल रहे होंगे तो इस बेस को एक्सक्लूड कर देंगे, मतलब ये बेस है ही नहीं, आप ये एज्यूम कर लेंगे। द इंटरनल, और दूसरा निकालना इंटरनल वॉल्यूम। ठीक है, देखो बहुत इजी है, बहुत इजी है कैलकुलेशन, मैं फिर से आपके लिए ही छोड़ूंगा इसमें। ठीक है, तो अब देखिए मैं यही से बता देता हूँ। ये कहता है कि देखो एक आपके पास ये सिलेंडर है। ठीक है, ये सरमाउंटेड बाय, या सरमाउंटेड का मतलब होता है उसके सिर के ऊपर क्या है, हेमिस्फीयर है। ठीक है, सरमाउंटेड बाय हेमिस्फीयर, समझ आ गया। अब इसने साफ साफ बात बोल रखी है, द इंटरनल हाइट ऑफ द सिलेंडर, जो हाइट ऑफ द सिलेंडर है वो है 7 मीटर। ठीक है, कितनी है 7 मीटर, और जो रेडियस है वो कितनी है 3.5 सेंटीमीटर, यहाँ लिख रखा है। देखो कितना आसान सा क्वेश्चन हो गया यार, ये टोटल एरिया पूछ रहा है आपसे माय डियर स्टूडेंट आपसे, ये सिलेंडर है और सिलेंडर के ऊपर हेमिस्फीयर है। ठीक है, अब आप खुद बता दो यार टोटल एरिया ऑफ द इंटरनल आप खुद बता दोगे। आप, उसने कहा कि बेस को छोड़ देना, तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ क्या लोगे, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ, हाँ जी फटाफट बोलो मेरे साथ, हेमिस्फीयर, यस मैं सुन रहा हूँ, प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ठीक है, समझ आ गया। अब कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या क्या होता है, किस किस बच्चे को पता है, 2 r स्क्वायर, प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर किस किस को पता है, 2 r h। ठीक है यार, अब इसको आप वैल्यूज को तो पुट कर सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात है नहीं है। रेडियस तो दोनों की इक्वल है, रेडियस इसकी भी 3.5 है, रेडियस उसकी भी 3.5 है। ठीक है, तो थोड़ा सा बता देता हूँ, आप घबराना मत। 2 r, मैंने 2 r कॉमन ले लिया, यहाँ पर सिर्फ r रह गया और यहाँ पर r प्लस h रह गया। ठीक है, अब देखो 2 पाई ये हो गया 22/7, रेडियस कितनी थी 3.5, फिर भी मैं आपको थोड़ा सा सॉल्व कर देता हूँ, नहीं तो यहीं भी छोड़ सकता था मैं। r रेडियस आ गया 3.5 प्लस हाइट कितनी है 7। ठीक है, ये चीज़ तो माय डियर स्टूडेंट आप सॉल्व कर लेना, और इसका आंसर मैं आपके लिए जरूर लिखूंगा। ठीक है, तो इसका आंसर है 23 के फर्स्ट पार्ट का आंसर है 231 मीटर स्क्वायर, 231 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आप कैलकुलेट कर लेना। मीटर स्क्वायर क्यों आया, क्योंकि एरिया निकाल रहे थे। ठीक है, और इसने कहा था बेस को एक्सक्लूड कर देना डियर स्टूडेंट, इस बेस को मत लेना यहाँ पे, इस बेस को एक्सक्लूड कर देना। अगर बेस को लेना होता तो फिर हम यहाँ पे पाई r स्क्वायर भी ऐड कर देते। ठीक है, इसने कहा था एक्सक्लूडिंग द बेस, ये चीज ध्यान रखना।
सेकंड पार्ट इसने कहा वॉल्यूम निकालना है, ठीक है। वॉल्यूम, अब वॉल्यूम क्या है यार, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। देखो कितने इजी क्वेश्चंस हैं। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, मैं सीधा लिख रहा हूँ वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर फटाफट 2/3 पाई आर क्यूब, यस, और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर फटाफट पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। अब यहाँ पर तो आप वैल्यू भी पुट कर लोगे कि नहीं, चलो कर देता हूँ यार। 2/3 पाई की वैल्यू आ जाएगी 22/7 इंटू रेडियस, रेडियस है 3.5 का क्यूब, ठीक है। अब मैं पाई यहाँ पे कॉमन ले लेता तो ज़्यादा बेटर रह जाता, ठीक है। तो आप कॉमन लेके कर लेना इसको, ठीक है, ऐसे मत करना, कॉमन लेके करना। अब रेडियस कितनी है 3.5 का स्क्वायर और हाइट कितनी है 7, ठीक है। अब इसको आप सोल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा, सिंपल कैलकुलेशन है, घबराने की जरूरत नहीं है। इस आपके पास आ जाएगा 359:1/3 मीटर क्यूब, ठीक है। वॉल्यूम निकाल रहे थे इसीलिए अपने पास यूनिट आई मीटर क्यूब, ठीक है डियर स्टूडेंट। अब ये आप पॉइंटों में भी छोड़ सकते हो, जैसे इसने ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में छोड़ दिया, किसी को नहीं पता तो इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलते हैं 359:1/3, ठीक है। तो आप इसको पॉइंट में भी छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें थोड़ी पता है कि उसने बता थोड़ी रखा है कि आप इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में छोड़ो या ये करो वो करो, तो आप पॉइंटों में भी इसको छोड़ सकते हो। ऐसी कंफ्यूजन्स भी किसी बच्चों को होती हैं, ठीक है, और वो सारी दूर करता चलूंगा। देखो 23 क्वेश्चन नंबर में कुछ भी नहीं था, 24 देखो, 24, 25 सारे ऐसे कैसे क्वेश्चंस हैं, कुछ नहीं करना इनमें, ठीक है। बस आप कैलकुलेशन करते जाओ और क्वेश्चन आपके पास आता जाएगा, कैलकुलेशन करते जाओ क्वेश्चन आपके पास आता जाएगा, ठीक है। इससे तो कोई इजी क्वेश्चन है ही नहीं, मुझे दिखा ही नहीं अब तक इससे इजी क्वेश्चन। तो आप चाहे इसको ये पढ़े भी मत, ये फिगर दे रखी है बुक में, उसने कहा ये फिगर, और इसको देख के ही आप इस क्वेश्चन को कर दोगे। मैं आपको वैसे बताऊं, ये कहता है आप देखो वॉल्यूम निकालना है इस फिगर का, आप लोग समझ गए, ठीक है। ये सिलेंडर है, ये हेमिस्फीयर है और ये कोन है, वॉल्यूम निकालना, फटाफट बताओ। आप कहोगे सर वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन, बस, और सारी साइड्स आपको दे रखी हैं। अगर आप कहते हो तो मैं क्वेश्चन को पढ़ देता हूँ। In the given figure represent a solid consisting of a cylinder surmounted by a cone at one hand, एक सिलेंडर है और जिसके सिर पर surmounted by कि एक एंड पे कोन है और दूसरे एंड पे हेमिस्फीयर है, ठीक है। गिवन दैट, और रेडियस कॉमन है, दोनों की रेडियस कॉमन है, कितनी है 3.5, ठीक है। दोनों की रेडियस कॉमन है, कितनी है 3.5 कॉमन रेडियस, सबकी रेडियस जो है जितने भी हैं ये सिलेंडर स्फीयर कौन सबकी रेडियस है 3.5। द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 6.5 एंड द टोटल हाइट, इसकी जो टोटल हाइट है, ये जो आपको पूरा ये फिगर बना के दे रखी है 12.8 है। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, कितना आसान क्वेश्चन हो गया यार। वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, आप कहोगे सर एक मिनट रुक जाओ, आप वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड सबका निकाल दोगे, हेमिस्फीयर का भी निकाल दोगे, सिलेंडर का भी निकाल दोगे, कोन का भी निकाल देंगे। एक सेकेंड इसलिए रुक जाओ क्योंकि देखो आपके पास सिलेंडर की हाइट नहीं दे रखी है ना, सिलेंडर की हाइट निकालने की कोशिश करते हैं, सिलेंडर की हाइट नहीं दे रखी है इस क्वेश्चन में। चलो देखो, अगर मेरी बात सुनो, ये हेमिस्फीयर है, इसकी कितनी रेडियस है 3.5, हर एक पॉइंट पे रेडियस सेम होती है, यानी कि यहाँ तक अपने पास हाइट कितनी होगी 3.5, और ये 3.5 है और ये 6.5 है, 3.5 और 6.5 कितना हो गया 10 हो गया, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक 10 हो गया, और पूरा अपने पास 12.8 है, ठीक है। देखो यहाँ से लेके यहाँ तक अपने पास ये 10 हो गया और पूरा 12.8 है, तो ये वाली हाइट कितनी आ जाएगी 12.8 में से 10 माइनस कर दोगे तो 2.8, तो हाइट ऑफ कोन आ जाएगी जो कि नहीं दे रखी थी डियर स्टूडेंट्स, हाइट ऑफ कोन जो कि नहीं दे रखी थी वो 2.8 सेंटीमीटर आ जाएगी। बस इस क्वेश्चन में एक यही बढ़िया चीज़ थी, बाकी इसमें कुछ भी नहीं करना था। हाइट ऑफ कोन जो है अपने पास 2.8 सेंटीमीटर आ जाएगी, ठीक है। अब आपने इस क्वेश्चन में बिल्कुल भी कुछ नहीं करना है। देखो वॉल्यूम ऑफ, यहाँ पर हमने करना है वॉल्यूम ऑफ, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है। अब टोटल वॉल्यूम निकालना है ना, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत, और यहाँ पर अपने पास टोटल वॉल्यूम आ जाएगा क्योंकि इस क्वेश्चन में हमने वॉल्यूम निकालना है। कहाँ तक निकालना है डियर स्टूडेंट ये भी देख लेना, नियरेस्ट इंटीजर तक निकाल देना। अगर आपका मान ले पॉइंटों में आ रहा होगा ना कुछ भी 369 पॉइंट समथिंग, तो आप 369 तक छोड़ देना अगर आ रहा होगा तो। अभी वो देखते हैं क्या आंसर आएगा, ये तो मैंने अपनी तरफ से एज्यूम करके बताया आपको। अब वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर फटाफट कौन कौन बच्चा बोलेगा, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर सुन रहा हूँ, बोल दो यार, अब तो बोल दो 2/3 पाई आर क्यूब,
ठीक है। और आर सब में सेम ले लूंगा क्योंकि सबकी रेडियस जो है तीनों फिगर्स की तीनों की तीनों जो भी इसमें दे रखे हैं फिगर सेम है। प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर फटाफट पाई आर स्क्वायर एच, यस। वॉल्यूम ऑफ कॉन फटाफट 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हो चुके हो बाप, ठीक है। अब आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी मेंसुरेशन में। अब देखो इसके बाद क्या करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद आप लोग करेंगे इस क्वेश्चन को, आपके लिए छोड़ दिया गया है ये क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पर याद रखना जी, यहाँ पर याद रखना, यहाँ पर आप सिलेंडर की हाइट को h1 मान लो, कोन की हाइट को h2 मान लो, क्योंकि यहाँ पे सिलेंडर की हाइट 6.5 है और कोन की हाइट, गलती मत करना, 2.8 है, ठीक है। फिर भी मैं आपके लिए वैल्यूज पुट करके जा रहा हूँ, ठीक है। पाई यहाँ पे लिख दिया, बाद में पाई को कॉमन ले लेना, वो आपकी मर्जी है। रेडियस है यहाँ पे 3.5 का क्यूब, ठीक है। ताकि माय डियर स्टूडेंट्स को कोई तकलीफ ना हो तो मैं इस करके वैल्यूज पुट करके जा रहा हूँ। हाइट ऑफ सिलेंडर है 6.5 प्लस 1/3, नहीं तो मैं ये सारा यहाँ तक छोड़ सकता था, कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है। यहाँ पे रेडियस है 3.5 का स्क्वायर और हाँ कोन की हाइट हमने निकाली 2.8, ठीक है। तो अब ये वाला पार्ट आपके लिए मैंने छोड़ दिया, कॉमन लेके, जैसे पाई कॉमन लेके और जो भी आ रहा है रेडियस को भी कॉमन ले लेना, यहाँ से पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लेना, आपके लिए कैलकुलेशन बहुत छोटी पड़ जाएगी, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा, मैं लिख देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 24 है 376 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि नियरेस्ट तक बोला था ना, तो आपके पास कुछ ऐसे आ रहा होगा 376.1.2.3 इस तरीके से आ रहा होगा, तो उसको छोड़ देंगे, 376 सेंटीमीटर क्यूब ले लेंगे क्योंकि नियरेस्ट इंटीजर तक बोला था, ठीक है। इंटीजर्स क्या होते हैं 1 2 3 4 5, इंटीजर्स में कभी भी पॉइंट वाली वैल्यू नहीं आती। अगर मैं आपको इंटीजर्स बताऊं तो -2 -3 -2 -1 0 1 2 3, तो वहां पर कभी भी पॉइंट वाली वैल्यू नहीं आती क्योंकि उसने कहा था करेक्ट टू द नियरेस्ट इंटीजर, ठीक है। एक एक चीज बताई जाएगी जो जो क्वेश्चन में होगी, बस अब घबराना मत। अब आप इसको सोल्व कर देना डियर स्टूडेंट्स, 376 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। सारे के सारे आंसर कमेंट बॉक्स में बताना कि किस किस बच्चे ने इसको सोल्व किया है मेरे साथ मिलके, ठीक है, ऑफलाइन क्लास की तरह। अब क्वेश्चन नंबर मैंने आपको 24 भी करवा दिया है, अब हम क्वेश्चन नंबर 25 करेंगे, ठीक है। और देखते हैं, ये आज का लास्ट क्वेश्चन हो सकता है, जैसे भी होगा। देखो क्वेश्चन नंबर 25, ठीक है, ये भी बिल्कुल नकली सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना यार इस क्वेश्चन में भी, ठीक है। बस आप घबराना मत, ठीक है, इस क्वेश्चन को देखते रहना और बिल्कुल इजी है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन जिसको बोलते हैं वो है ये, ठीक है। चलो देखो, फिगर दे रखी है बुक में, आपकी बुक में फिगर दे रखी है, एक बार पढ़ देता हूँ। इन द गिवन फिगर रिप्रेजेंट अ सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर विद अ हेमिस्फीयर एट वन एंड एंड कोन एट द अदर एंड। ये कहता है एक हेमिस्फीयर है, एक सिर्फ एक एंड पे उसके कोन है, एक एंड पे उसके हेमिस्फीयर है, और देयर कॉमन रेडियस मतलब सबकी रेडियस, जिसकी रेडियस 7 इसकी रेडियस 7। हाइट ऑफ द सिलेंडर 4 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। अब तक तो मेरे स्टूडेंट ने इस क्वेश्चन को उड़ा के फेंक दिया होगा, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ये कह रहा है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, फटाफट बताओ। अब तक तो मेरे स्टूडेंट्स ने कर दिया होगा, आप कहोगे सर वॉल्यूम ऑफ, लिखो सर फटाफट, वॉल्यूम ऑफ कौन, यस, आगे बोलो, वॉल्यूम ऑफ, यस, ये कौन सी फिगर है, सिलेंडर, ठीक है, प्लस ये कौन सी फिगर है, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। वेरी नाइस, बहुत होशियार बच्चे हो आप। वॉल्यूम ऑफ कौन बताओ, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बताओ, पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर बताओ, 2/3 पाई आर क्यूब। अब तक तो सभी स्टूडेंट्स को याद हो गया होगा। माय डियर स्टूडेंट, एक बात याद रखना, जब भी आप कैलकुलेशन करोगे तो पाई रेडियस सेम है ना, तो पाई आर स्क्वायर इसमें से कॉमन ले लेना, आपके लिए क्वेश्चन हो जाएगा बिल्कुल हलवा, ठीक है। अब ध्यान रखना, यहाँ पर देखो एक बार हाइट देख लें, हाइट ऑफ द सिलेंडर एंड कोन। अच्छा, ये तो बहुत ही आसान कर दिया, हाइट ऑफ द सिलेंडर भी 4 है, कोन की हाइट भी 4 है, यार ये तो बहुत आसान कर दिया क्वेश्चन, ठीक है। 1/3 पाई, यहाँ पर रेडियस आप 7 स्क्वायर पुट कर लेना, हाइट 4 पुट कर लेना, वो और पाई को आप कॉमन लेना पहले, कैलकुलेशन करने से पहले आपको पता लग गया होगा, आपके लिए छोड़ के जाने वाला हूँ ना मैं ये कैलकुलेशन। इनटू हाइट पुट कर लो, हाइट 4 है, 2/3 पाई आर 7 का क्यूब। आप कहोगे सर बहुत होमवर्क दे दिया आज तो आपने, कैलकुलेशन सारी हमारे लिए छोड़ दी, बहुत मजे ले रहे थे तुम जिंदगी के, है ना। तो अब बैठ के आराम से बैठ के इसको कैलकुलेशन को सारा बढ़िया तरीके से सोल्व करना। इसका आंसर आपके पास आ जाएगा 1540 सेंटीमीटर क्यूब। ये कौन सा स्टूडेंट बताएगा कि ये सेंटीमीटर क्यूब क्यों लिया, क्योंकि वॉल्यूम निकालना है हमने, वॉल्यूम में क्यूबिक यूनिट्स होता है इस करके, ठीक है। तो देखो बहुत इजी क्वेश्चन था, बहुत इजी। आगे 26, आगे बस थोड़े से क्वेश्चन रह गए हैं जी, 32 तक हैं, ठीक है। मैं कंप्लीट कर दूंगा 1-2 दिन में इसको, तो आपके ये चैप्टर मैं कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है। मैंने ट्रिग्नोमेट्री भी स्टार्ट कर रखा है, आप वो भी देख सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो शेयर कर दो, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। नहीं आ रही तो डिसलाइक कर दो,
ठीक है, बस यही कर सकते हो आप, और पढ़ाई कर लो अच्छे से। कोई दिक्कत आ रही है तो मेरे से पूछ लेना। थैंक यू एवरीवन।